भारत की कहानी केवल शहरों, सभाओं और नेताओं तक सीमित नहीं है। यह कहानी उन जंगलों की भी है जहाँ पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते बल्कि पहचान थे। जहाँ जमीन केवल मिट्टी नहीं थी बल्कि जीवन, संस्कृति और आत्मा की छाया थी। आज की यह कहानी उस युवा क्रांतिकारी की जिसने बंदूक नहीं बल्कि चेतना जगाई, जिसने आदिवासी समाज को यह एहसास कराया कि धरती किसी की दया नहीं, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कहानी है धरती आबा बिरसा मुंडा की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमेटोटेक, जहां हम इतिहास की उन गाथाओं को सामने लाते हैं जिन्हें लंबे समय तक चुप करा दिया गया। आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के जंगलों में, जहां 19वीं सदी के अंत में एक युवा आदिवासी ने अंग्रेजी शासन और जमींदारी व्यवस्था को खुली चेतावनी दी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में छोटा नागपुर क्षेत्र के उलिहातू गांव में हुआ। वे मुंडा जनजाति थे, एक ऐसा समाज जो प्रकृति के साथ जीता था, लेकिन अंग्रेजी शासन, जमींदारी और मशीनरियों की नीतियों ने उनकी जमीन छीनकर ले लिया था। जंगलों पर कर लगाया गया, खेती की जमीन जमींदारों ने नाम लिख ली और आदिवासियों को उनके ही घर से मजदूर बना दिया गया। यही अन्याय बिरसा के भीतर आग बनकर जलने लगा। कम उम्र में ही बिरसा ने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्होंने देखा कि शिक्षा भी आदिवासियों को उनकी जड़ों से काटने का एक माध्यम बनती जा रही थी। तभी बिरसा ने एक नई चेतना का जन्म लिया, उलगुलान अर्थात महाविद्रोह। उन्होंने आदिवासियों को केवल विद्रोह करना नहीं सिखाया, बल्कि अपनी संस्कृति, भाषा और परंपरा पर गर्व करना सिखाया। बिरसा कहते थे कि धरती हमारी माता है और माता को कोई बेच नहीं सकता। धीरे धीरे वे केवल एक नेता नहीं रहे, वे धरती आबा बन गए, धरती के पिता। गांव गांव में संदेश फैलने लगा, लोग जंगलों से निकलकर एकजुट होने लगे। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, यह उस बुरी व्यवस्था के विरुद्ध था जो आदिवासियों को मिटा देना चाहती थी। 1899 से 1900 के बीच उलगुलान अपने चरम पर